सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और मैं सबके धन के भंडार पर रही होंगी। आज हम बात करेंगे कि हम पूजा पाठ करते हैं, ऑरा बनाते हैं अपना। सबको पता है, आज सबको पता है। इससे कई वीडियो मैंने बना चुकी हूँ जिसमें मैंने बताई हूँ कि ऑरा की जो इम्पोर्टेंस होती है, जो ऑरा की जो महत्वपूर्णता होती है, वो एक साधक के लिए क्या होती है। एक साधक क्या, कोई भी अगर ऑरा अपना नहीं स्ट्रॉन्ग करता है तो उसको नेगेटिविटी से बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ता है और साथ ही साथ में वो अपनी पूजा पाठ को भी संरक्षित नहीं कर पाता है। हम ऑरा बनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तरह तरह से कई चीज़ें करके हम ऑरा बनाते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी सबसे बड़ी गलती होती है जो हमारे ऑरे को कमज़ोर कर देती है और जिसके कारण से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर आप साधक हैं तो भी, और अगर आप साधक नहीं हैं तो भी ज़रूर सुने इस चीज़ को और ज़रूर समझें, क्योंकि हमारे जीवन में अक्सर होता है। हम पूजा पाठ करते रहते हैं, बहुत टाइम से हम माला जाप कर रहे हैं, बहुत टाइम से हम माला जाप कर रहे हैं। इसके बाद में क्या हो रहा है कि कोई असर नहीं हो रहा है, ना हमको एनर्जी महसूस हो रही है, ना हमें कुछ चीज़ अनुभव हो रहा है, ना ही तो हमें बार बार हमको नेगेटिविटी हमारे ओरे के अंदर आ जा रही है। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो आज यही सुनेंगे, आज यही समझेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए क्या होता है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे साथ में, हमारी ऊर्जा के साथ में एक पॉजिटिव एनर्जी जुड़ती है। वो पॉजिटिव एनर्जी, वो दिव्य एनर्जी होती है जो कि बहुत क्लियर होती है, जो बहुत साफ़ होती है, जिसमें कोई भी गंदगी, कोई भी नेगेटिविटी या नकारात्मकता नहीं होती है। और अगर वो एनर्जी हम कंटिन्यू, हम मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वो एनर्जी जो रहती है वो ऑरा बनाती है हमारा और हमको प्रोटेक्ट करती है। जब हम नकारात्मक लोगों के साथ में उठते बैठते हैं, जब हम नेगेटिव लोगों के साथ में रहते हैं, देखिए दो तरह के लोग होते हैं जीवन में। एक तो पॉजिटिव होते हैं जो आपको हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, चाहे आप जैसे भी रहेंगे, आपको सही राह दिखाएंगे, सही बात करेंगे, पॉजिटिव बात करेंगे। और एक होते हैं नेगेटिव। नेगेटिव क्या होते हैं कि मतलब आप कुछ भी अगर उनके सामने बोलेंगे तो उसमें से वो एक नकारात्मक या नेगेटिव पॉइंट निकाल लेंगे और आपको डिमोटिवेट करेंगे। हर एक चीज़ से हमारा ऑरा प्रभावित होता है, हर एक चीज़ से। अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं उससे भी हमारा ऑरा वीक होता है, अगर कोई हमारी बुराई कर रहा है तो भी हमारा ऑरा वीक होता है। और अगर हम ऐसे लोगों के बीच में या सर्कल में हैं जो कि हमेशा कंटिन्यू, क्या होता है ना, आप बहुत जो लोगों को आपने देखे होंगे कि 4-5 लोग बैठेंगे तो बस वो किसी न किसी की बुराई करेंगे, कमियां गिनाएंगे। तो अगर आप पूजा पाठ करते हैं, अगर आप मंत्र जाप करते हैं, तो और ऐसे लोगों के साथ में आप बैठते हैं तो क्या होगी, आपकी एनर्जी जो होगी ना वो लो हो जाएगी, आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। क्या होता है, देखिए एनर्जी का जो फ्लो होता है ना, हमेशा वो हाई से लो की तरफ होता है। मतलब आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो सामने वाले के पास जाएगी और उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है ना, उससे आपका ऑरा प्रभावित होगा। इसीलिए आपने देखे होंगे जो लोग पूजा पाठ करते हैं या जो लोग एक अच्छी आध्यात्मिक जर्नी में है, वो अगर किसी ऐसे लोगों के साथ में बैठते हैं जो कि नकारात्मक हैं, उनको महसूस होने लगता है, उनको सर में भारीपन होने लगता है, उनको खिंचाव सा महसूस होने लगता है, उनको लगता है कि कोई तो चीज़ है कि जो उनको परेशान कर रही है। तो इसके लिए क्या होता है कि बचना चाहिए ऐसे लोगों से। तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए क्या होता है कि हम अगर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ भी 50 लोग ऐसे रहते हैं, या हम अगर घर में भी हैं तो अगर फैमिली में हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी आदत ही होती है ऐसी, और वो ये सब चीज़ों को मानते नहीं। अगर उनसे कहा भी जाए कि नहीं देखो किसी के बारे में मत कहो, ये गलत चीज़ है कुछ, तो वो लोग मानते भी नहीं हैं। उन लोगों का एक अलग ही सोच विचार होता है, उन लोगों का एक अलग ही चीज़ें होती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं, मजबूरी है आपको कि आप नेगेटिव लोगों के बीच में ही रहते हैं, वहाँ से आपको बोलना, तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए आप, अगर कोई कह रहा है किसी के बारे में बुरा, तो आप सिर्फ सुन ही सकते हैं, कुछ कर तो सकते नहीं हैं। बोलिए मत, ठीक है? अपने मुंह से नहीं बोलिए। आपको पता है अगर आप हाँ में हाँ भी मिलाते हैं ना तो उसका भी दोष पाप आपको लगता है, उसका भी आपको भुगतान भुगतना पड़ता है कर्म का। तो इसीलिए हाँ में हाँ नहीं मिलाइए, सुनिए।
अगर कोई कहता है मजबूरी कि नहीं तुमको तो बोलना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा, तो दूरी बनाकर हाथ जोड़कर कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारा लाइन दूसरा है, हम पूजा पाठ में हैं, तो हम ये सब चीज़ नहीं कर सकते हैं, किसी की हमको बुराई नहीं करना, जिसका कर्मा है वो अपना भोगेगा, जिसने जो किया है वो करेगा। अब कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि सामने से बिल्कुल हमारे ऊपर कोई हावी ही हो रहा है, हमसे लड़ ही रहा है, हमको वो ही कर रहा है, तब क्या करें? देखिए, कोशिश करिए कि उस जगह से हट जाए कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए उस जगह से हट जाएं। और अगर नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए ऐसे लोग क्या करते हैं ना, ऐसे लोग ना अपना तो खराब करते हैं, सबका खराब करते हैं, ठीक है? तो अपना तो उनका खुद का होता ही हो रहा खराब, लेकिन वो सबका करते हैं। तो ऐसे लोगों से क्या करिए, दूर रहिए, आप थोड़ी देर के लिए हट जाइए। फिर भी लेकिन अगर अब ये हो रहा है कि हमसे सुना ही नहीं जा रहा है, हमको बोलना ही पड़ जा रहा है, बिल्कुल अति से ऊपर हो जा रहा है, तो पॉइंट वाली बात, जैसे कहते हैं ना कि सच बात, जहाँ आपको सच लग रहा है, जहाँ आपको सच लग रहा है कि नहीं ये बात सच है, यहाँ पे बोलना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे बोलिए। जहाँ आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे बोलना सही नहीं है, ये तो वो इंसान सही है लेकिन हम गलत है, अगर हम बोल रहे हैं, तो वहाँ पर नहीं बोलिए। देखिए, जो कर्म होते हैं ना, आप लोग कहेंगे कि कर्म होता क्या है, कुछ नहीं होता है, लेकिन कर्म का एक एक चीज़ का जो है वो मनुष्य को भोगना पड़ता है। किसी के बुरा बोलना करना, अगर कोई बुरा कर भी रहा है ना, तो हमें अधिकार नहीं है उसको कुछ बोलने का। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा बद्दुआ देते हैं किसी को, नहीं ये सब काम नहीं, इससे आपका जो भी पूजा पाठ इस जन्म की तो क्या, आपने अगर किसी जन्म की भी लेके आए ना अपने साथ, तो वो भी खत्म हो जाएगी, ठीक है? खुद को पॉजिटिव रखिए, जो अगर सामने अगर है ऐसा इंसान, तो उसको भी पॉजिटिव ही रहने का आप सीख दीजिए, या उसको इसी तरीके से पेश आइए कि वो भी पॉजिटिव ही रहे। फिर अगर बहुत ही है, चलिए अगर आप नहीं से हो रहा है सब, तो पूरा दिन जब हो जाता है, एक बार भगवान के सामने बैठ कर के आप भगवान से या ईश्वर के सामने ये चीज़ कहिए कि मैंने जो कुछ भी किया हूँ, या जो कुछ भी मुझसे हुआ है अनजाने में, भूले में, या जो, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करिएगा। देखिए, बोलना बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत से लोग नहीं बोलते। आपसे गलती हो रही है, आप जान रहे हैं कि हमने यह चीज़ गलत की है, वहाँ पर आप भगवान के सामने उसे एक्सेप्ट कीजिए और बोलिए कि मुझसे ये गलती हो गई, मुझे उस इंसान को ये नहीं बोलना था, लेकिन मैंने बोल दिया। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको ऊपर जो दोष लगा है वो कम होगा। हर चीज़ का दोष होता है, किसी की बुराई सुनने से भी होता है, किसी की बुराई करने से भी होता है। आपको पता होगा, एक कथा बहुत प्रचलित है जिसमें नारद जी जाते हैं विष्णु जी के पास और कहते हैं कि क्या नाम है, जिन कुछ कहते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, और मतलब शिव जी के बारे में कुछ कहते हैं, बोलते हैं शायद, कुछ तो कहते हैं, तो एक कथा है, मुझे ध्यान नहीं आ रही है, लेकिन उसमें सिर्फ विष्णु जी सुनते हैं उस चीज़ को, और उनको दोष लग जाता है। तो सुनने से भी लगता है, बोलने से भी लगता है, लेकिन अगर स्थिति ऐसी आ जाती है, तो कुछ भी होने के बाद, बोलने के बाद आप भगवान से क्षमा मांग लीजिए। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप आध्यात्म में हैं, आप जाप कर रहे हैं, आप ध्यान लगा रहे हैं, आप उस तरफ जाना चाह रहे हैं, जो एक और दुनिया है, एक पॉजिटिव दुनिया है, एक वहाँ पे बहुत सारी ऊर्जाएं हैं, तो वहाँ तक जाने के लिए आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, ऐसे लोगों से दूरियां बनानी पड़ती हैं, और ख़ुद को भी पॉजिटिव रखना पड़ता है। तो आशा करती हूँ कि अच्छी आपको चीज़ लगी होगी। बात छोटी सी बात है, लेकिन बहुत काम की आती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जय मां काली ज़रूर लिखिएगा। जय मां काली।